वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास की यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसमें भी हम किस टॉपिक को लेकर चलेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, उस लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जनरली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। अगर आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो का मैं रिकैप्चुलेट कराऊं तो उसमें हमने लिया था एक तरफ इलेक्ट्रोड, जैसे F2 से F नेगेटिव। फिर हमने उसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखी थी कि F2 गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2F नेगेटिव के अंदर। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ हमने ली थी 2.87। और हमने कहा था कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, दे बिहेव्स एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे करते करते आप मिड में आए थे सीरीज़ के, तो मिड में आपके पास क्या था, हाइड्रोजन। H पॉजिटिव से हमने क्या कन्वर्ट किया था, H2। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास कितना था, 0.0 वोल्ट। फिर आप बिल्कुल लास्ट ऑफ द सीरीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या था, लिथियम पॉजिटिव से लिथियम, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी, -3.05। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या इंडिकेट करता है कि ये लिथियम कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से हमने एक बात और बताई थी कि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की। इलेक्ट्रॉन लेकर वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड। और क्या बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम के केस में हमने एक्सप्लेनेशन आपको क्या दी थी कि लिथियम इज़ अ मेटल हैविंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अपने आप को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया था। अगर हम इस सारी सीरीज़ को देखते हैं और यहाँ से इसकी सिग्निफिकेंस निकालते हैं, तो सबसे पहली सिग्निफिकेंस हमें क्या नज़र आती है कि इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक सिल्वर है आपके पास और एक क्या है, कॉपर। सिल्वर का रिड्यूसिंग जो आपके पास पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना है, 0.80 वोल्ट। और कॉपर का कितना होता है, 0.34 वोल्ट। अगर इन दोनों में से मैंने आपसे पूछा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या वीक, मीन्स अगर आप इनकी रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को भी जज करते हो, तो वो भी किसकी हेल्प से कर पाओगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से। तो फर्स्ट अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वो आपके पास है कि हेल्प करेगा टू फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स जिनका आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है वो आपके पास कैसे बिहेव करेंगे, दे बिहेव्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनके पास आपके यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कैसे बिहेव करेंगे, दे बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी आप किसकी हेल्प से करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। सेकंड आपके पास सिग्निफिकेंस आती है टू फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज द डिक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। तो इसका मतलब है जो आपके पास टॉप में एलिमेंट होगा सीरीज़ के, वो कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो एलिमेंट आपका बिल्कुल लास्ट में आएगा, बॉटम में आएगा, वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा भी मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो लिथियम है वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सेकंड पॉइंट है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास ये आ जाएगी, फ्लोरीन टॉप में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, लिथियम बॉटम पर है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन क्या आएगी कि इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल।
बाय यूजिंग द फार्मूला, और फार्मूला आपके पास क्या था कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इस फॉर्मूले में जो ई नॉट कैथोड है, कैथोड हमेशा हमारे पास कहाँ होती है, राइट हैंड साइड, तो ई नॉट राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड। याद रखने का तरीका है, एनोड जिंक कॉपर, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपने दिमाग में रखते हैं तो जिंक को हमने कहाँ बनाया था, लेफ्ट, और कॉपर को कहाँ बनाया था, राइट। कैथोड पर क्या थी आपके पास, रिडक्शन कॉपर पर, और जिंक पर क्या थी, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे बिहेव कर रहा था एनोड, और ये कैसे कैथोड। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम याद कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिक पेयर में अरेंज करके। अल्फ़ाबेटिक में जैसे ऑक्सीडेशन का ओ पहले आता है, रिडक्शन का आर बाद में, लेफ़्ट का एल पहले है, राइट का आर बाद में। तो इसी तरह से आपने उनको क्या करना है, अरेंज। ऐसे ही आपके पास फोर्थ एप्लीकेशन क्या आएगी कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि मैंने आपको कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन दी, वो होगी या नहीं होगी, वो आप किसके बेसिस पर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन यही रहेगी। तो अगर इस पॉइंट को हम इलस्ट्रेट करें तो मैंने क्या कहा कि एक रिडॉक्स रिएक्शन ली, वो फिजिबल कब होगी, जब जो स्पीसीज उसके अंदर है जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, रिड्यूस्ड, मींस वो क्या कर ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पीसीज जिसका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज्ड कैसे होगा, जब वो क्या करे, लूजेज इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल लेकर इलस्ट्रेट करें तो मैंने एक रिएक्शन लिखी है आपके पास, कॉपर है आपके पास 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag गिव्स राइज कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव। अगर मैं इस रिएक्शन को देख रही हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर से 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है, मीन्स यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। क्यों हो रहा है रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन Ag से Ag पॉजिटिव बन रहा है, तो ये कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स Ag यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, ऑक्सीडाइज। तो मैंने यहाँ मेंशन किया Ag ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। अगर मैं देखती हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट Ag पॉजिटिव से Ag का आपके पास कितना होता है, 0.80 वोल्ट। कॉपर का अगर आप लेकर चलते हो रिडक्शन पोटेंशियल तो वो आपके पास कितना होता है, 0.34 वोल्ट। अब यहाँ Ag का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है, ज़्यादा, किससे, कॉपर से। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर की ज़्यादा टेंडेंसी है, सॉरी Ag की ज़्यादा टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। या आप इसको ये भी सोच सकते हो कि जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतना ही अच्छा क्या बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका कम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। इसको हम और भी देख सकते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। जिसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो Ag का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मीन्स ज़्यादा पॉजिटिव है उस पर, तो वो ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन। और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो उतना ही जल्दी क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड। अब जो मैंने यहाँ बताया उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag का ज़्यादा है किससे, कॉपर से। तो Ag क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस्ड देन कॉपर। और आपके पास पॉसिबल रिएक्शंस क्या होंगे, अगर मैं Ag की रिडक्शन लिखती हूँ तो Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड, और ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर मैं बात करती हूँ कॉपर की, तो कॉपर में क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में जाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। और ये क्या कहलाएगी आपके पास, ऑक्सीडेशन हाफ। और अगर मैं अब इन दोनों को जोड़ दूँ, इसको भी और इसको भी, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन।
2 इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में जुड़ जाएगा और राइट पार्ट राइट में। तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आएगी 2Ag पॉजिटिव प्लस कॉपर गिव्स राइज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। लेकिन मैंने आपको शुरू में रिएक्शन दी थी ये कॉपर 2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव। तो मैंने आपसे पूछा था क्या ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, फिजिबल होगी या नहीं। तो हमारा आंसर आएगा कि ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं है। कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, ये वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो रिड्यूस्ड होना चाहिए। लेकिन इस इक्वेशन में क्या हो रहा था, Ag ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था और कॉपर रिड्यूस्ड, यानी कि उल्टा था। हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टा था, जैसा हमने किसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया था, अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। तो कोई भी रिएक्शन आपके पास रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, वो भी आप किसके बेसिस पर निकाल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ऐसे ही अगर मैं फिजिबिलिटी के बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करके आपसे पूछूं कि ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर गिव्स राइज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। इसी इक्वेशन को मैंने आयनिक फॉर्म में लिखा, कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव गिव्स राइज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक। अब इस इक्वेशन में क्या है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। मैंने लिख दिया Cu ऑक्सीडाइज्ड। जिंक 2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं, जिंक पर। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या इंडिकेट करता है, जिंक यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। अब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जिंक का है वो कितना होता है, -0.763 वोल्ट। कॉपर का हमारे पास जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था कितना होगा, +0.34 वोल्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, मीन्स उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जिंक को इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या हो जाना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड। और कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाना चाहिए, रिड्यूस्ड। लेकिन जो आपको रिएक्शन दी है उसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन कॉपर क्या होना चाहिए था, रिड्यूस्ड। जिंक इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड, लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज्ड। तो हम क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। लेकिन अगर हम कहें कि फिजिबल रिएक्शन कौन सी होगी, तो वो उल्टी होगी, जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो और कॉपर क्या हो रहा हो आपके पास, रिड्यूस्ड एज। तो अगर मैं जिंक को ऑक्सीडाइज्ड करके लिखूं तो रिएक्शन बनेगी जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं कॉपर को रिड्यूस्ड करके लिखूं तो कॉपर 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और वो किस में चला जाए, कॉपर में। इन दोनों इक्वेशन को जोड़कर इसको और इसको अगर मैं कंप्लीट ओवरऑल इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट जुड़ेगा, साथ में यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो ये वाली रिएक्शन फिजिबल है और ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। और ये आपने किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया, फिजिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसमें आपने किसको यूज़ किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब हमारी 6th एप्लीकेशन आती है कि ये हेल्प करता है हमको ये बताने में भी कि वेदर द मेटल रिएक्ट विद एसिड और लिबरेट हाइड्रोजन गैस और नोट। जैसे हम कहते हैं कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन कॉपर ऐसा नहीं करेगा, सिल्वर भी ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों, ये भी हम किसके बेसिस पर बताएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। अब हम कुछ मेटल्स की बात करते हैं। जैसे कुछ मेटल आपके पास जिंक है, मैग्नीशियम है,
निकल है, तो ये रेडली क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं एसिड्स के साथ और क्या रिलीज़ कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को। जैसे जिंक की अगर मैं रिएक्शन लूँ HCl के साथ तो ये रेडली क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड और लिबरेट कर देगा हाइड्रोजन गैस को। मैग्नीशियम की अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में किसको रिलीज़ करेगा, H2 गैस को। ऐसे ही निकल की अगर आपने रिएक्शन कराई HNO3 के साथ तो क्या बन जाएगा, निकल का नाइट्रेट और साथ में किसको लिबरेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस को। मैंने ये तीनों डिफरेंट मिनरल एसिड्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि जिंक सल्फ्यूरिक या HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा। तीनों साइमल्टेनियसली इनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि तीनों किस चीज़ को रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस को। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो जो जिंक का आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो आपके पास कितना है, -0.763 वोल्ट। जब आप मैग्नीशियम का देखते हो E0 तो वो कितना मिलता है आपको, -2.36 वोल्ट नियरली। और जब निकल की ऑब्जर्वेशन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो वो आपके पास आता है -0.25 वोल्ट। मीन्स तीनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अब जब आपके पास जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस के इनको कोई गेन भी करेगा, तो गेन कौन करेगा, जो आपके पास एसिड से H पॉजिटिव रिलीज होगा। H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, एसिड से। वो इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस H पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2 गैस की फॉर्म में। लेकिन अगर आप कुछ दूसरे एलिमेंट्स की बात करते हो, जैसे कॉपर है आपके पास या सिल्वर है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉपर का 0.34 और सिल्वर का E0 आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इनकी कोई भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को देने की, इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने की। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, एसिड के H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो वो H2 की फॉर्म में रिलीज भी नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर और सिल्वर या जो मेटल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उनके अंदर ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और जब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी तब तक हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी एसिड से, या हम कह सकते हैं कि वो जो आपके पास मेटल्स होंगे वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।